नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और सचिन पायलट भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस की बैठक दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में चल रही है। तो बता दें कि इस वक्त सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वे हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। बता दें कि राजीव शुक्ला, सचिन पायलट भी बैठक में शामिल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस की बैठक दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में चल रही है। तो जैसा कि जितने भी चुनाव राज्यों में हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव खासतौर पर, वहां की अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी जा रही है, जहां पर एक बार फिर से देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां के चुनावों की रणनीति रूपरेखा क्या होनी चाहिए, किस तरीके से काम करना है, क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर हिमाचल में उठाना है। तमाम ऐसी रणनीति तैयार करने के लिए सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। यहां तक कि जो हिमाचल के कांग्रेसी नेता हैं वे भी पहुंचे हैं, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। और सीधे रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता रवि सिसोदिया जुड़ गए हैं। रवि, भूपेश बघेल लगातार बैठक कर रहे हैं, हिमाचल के भी कुछ नेता पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ। क्या कुछ खास इस बैठक के दौरान और देखने को मिला? देखिए, भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर। तो और यही बाबत छत्तीसगढ़ सदन में एक बैठक चली, जिस बैठक में राजीव शुक्ला मौजूद हैं, सचिन पायलट उस बैठक में थे। कुछ देर पहले सचिन पायलट बैठक से निकल चुके हैं। प्रताप सिंह बाजवा हैं, प्रतिभा सिंह हैं। तो जो छत्तीसगढ़, क्षमा कीजिएगा, जो हिमाचल के बड़े नेता हैं, वो तमाम नेता वहाँ मौजूद हैं। 27 तारीख से वहाँ पे एक यात्रा शुरू होने वाली है, रोजगार यात्रा। उससे बाबत वो चर्चा की जा रही है कैसे रोजगार यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव होने वाले हो रहा है। ऐसे में वहाँ की तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई भूपेश बघेल को। इससे पहले जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, उत्तर प्रदेश की भी उनके पास जिम्मेदारी थी, असम की भी जिम्मेदारी थी। तो ये तो बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है सीएम भूपेश बघेल को। और जैसा कि रवि भी बता रहे हैं कि यहां पर कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद हैं, सचिन पायलट भी मौके पर हैं और साथ ही हिमाचल के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी बैठक के दौरान मौजूद रहे। पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से पूरी प्लानिंग की जा रही है। संवाददाता रवि लगातार जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रवि, देखा जा रहा है कि बैठक मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव जो हिमाचल में होने वाले उसको लेकर रखी गई है और रूपरेखा तय की जानी है इस बैठक के दौरान। अब बिल्कुल देखिए, 27 तारीख से कांग्रेस तो हिमाचल में युवा रोजगार यात्रा निकालने वाली है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। इससे पहले अभी जिस तरह के हालात बने हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है और आम आदमी पार्टी का संगठन वहाँ विस्तार हो रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस भी देख रही है कि आम आदमी पार्टी को कैसे टैकल किया जाए। और इसीलिए इस बैठक में पंजाब के जो नेता विपक्ष हैं, प्रताप सिंह बाजवा, जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजीव शुक्ला जो कि प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। अग्निहोत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है। प्रतिभा सिंह जो कि वहाँ के प्रदेश सदस्य, वो बैठक में मौजूद है। तो चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो 5 जो उपचुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, सभी चुनावों में सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट जिसपे उपचुनाव सीट पे कांग्रेस जीती थी। तो ऐसे में कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो चाहती है कि इस मनोबल को बढ़ा रखें और जो जिम्मेदारी दी गई है भूपेश बघेल को कि पूरे स्टेट की जो सीनियर ऑब्जर्वर में देखे कि कैसे वहाँ पे क्या रणनीति हो सकती है, किस रणनीति के तहत चुनाव में उतरा जाए, क्योंकि वहाँ पे जो चुनाव होता है कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे अपना विस्तार कर रही है, तो उसके लिए क्या योजनाएं होगी, क्या रणनीति होगी, इसी बात की बड़ी बैठक चल रही है। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। तो क्या रूपरेखा होगी, क्या रणनीति तय की जानी, इसको लेकर बातचीत लगातार चल रही है और सीनियर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाए गए हैं। अब बात करेंगे रायपुर में ईडी के विरोध में 26 जुलाई को कांग्रेस एक बार फिर सत्याग्रह करेगी। गांधी मैदान में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। सोनिया गांधी के ईडी ऑफिस से वापस आने तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह जारी रहेगा। इस सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को ईडी ने 25 जुलाई को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। 26 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी द्वारा फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करेगी। जब श्रीमती सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जाएंगी तब से जब तक वो ईडी दफ्तर रहेंगी तब तक यह सत्याग्रह चलेगा। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होंगे और गांधीवादी तरीके से हम इस सत्याग्रह में केंद्र सरकार के इस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का विरोध करेंगे। तो वहीं रायपुर में बीजेपी 26 जुलाई को अपराध और नशे के कारोबार के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पंडरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी के विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के विधायक चाहते तो इन मुद्दों को विधानसभा में भी उठा सकते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी विश्वास का संकट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके कार्यकर्ताओं ने भरोसा करना बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा करना बंद कर दिया है। और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक सदन में हैं, वो मुद्दों को उठा सकते हैं, मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उनके ऊपर अब विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव की नौटंकी करने जा रहे हैं। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की। प्रदेश में आज भी भारी बारिश की आशंका बनी है। चक्रीय चक्रवात होने के कारण हो सकती है बारिश। सरगुजा संभाग को छोड़कर चारों संभाग में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के अलर्ट से सरकार भी सतर्क है। सभी कलेक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन बल को भी सतर्क किया गया है। सभी आवश्यक तैयारी रखने के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। तो खबर रायपुर से है। आप देखिए कि लगातार बारिश तो हो ही रही है, लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि और अधिक बारिश होनी है और इसके चलते उचित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं जिला कलेक्टरों को, जहां पर आपदा प्रबंधन टीम को भी सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। जो जरूरी चीजें होती है, राशन सामग्री होती है, उसकी भी व्यवस्था करने की बात कह दी गई है। सरगुजा संभाग को भी अलर्ट किया गया है और निचले इलाकों में खासतौर पर ज्यादा व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के 3 संभाग बस्तर, दुर्ग और रायपुर में आगामी 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। है जो पेंड्रा रोड के ऊपर से जा रही है और दूसरा सिस्टम जो है वो उड़ीसा के ऊपर जो एक चक्रवात है, जिसके कारण जो है रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। सरगुजा संभाग में अभी कोई भी सिस्टम अभी बना नहीं है, तो इस कारण जो है अभी भी ड्राई चल रहा है। जो सिस्टम पहले था वही सिस्टम आज भी है करके जो है वो ज्यादातर पानी प्रदेश में जो है बस्तर संभाग में ही गिर रहा है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। बारिश की वजह से टूटा पुल टूटने से वाहनों की आवाजाही बंद हुई। मौके पर जिप सदस्य ने बैरिकेडिंग कराई है। कई इलाकों से संपर्क टूटा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर पुल टूट गया और पुल टूट जाने की वजह से आसपास वाहनों की जो आवाजाही है वो रुक गई है। अब आवाजाही बंद होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। मौके पर जिप सदस्य ने बैरिकेडिंग करा दी है ताकि यहां पर कोई वाहन गलती से न पहुंच जाए और हादसे का शिकार हो जाए। कई इलाकों से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। तो ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना
तेज बहाव पानी का है कि पुल भी टूट गया है और आसपास बैरिकेडिंग कर इस रास्ते को बंद किया गया है। कवर्धा से बड़ी खबर है, नाली में बहने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला और उसके पोती की मौत हुई है। झाड़ियों में फंसा मिला शव, पानी की तेज बहाव में बह गए थे दोनों। घुसरी गांव की पूरी घटना सामने आई है। खबर कवर्धा से है, जहां पर नाली में बहने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला और उसके पोते की मौत हुई है। झाड़ियों में फंसा मिला ये शव, पानी के तेज बहाव में बह गए थे दोनों। घुसरी गांव की घटना सामने आई है। तो वहीं धमतरी के गंगरेल बांध के आज 2 और गेट खोल दिए गए हैं। अब तक कुल 6 गेट से पानी छोड़ा जा रहा था। बांध में पानी की आवक 24 घंटे में जहां दोगुनी हुई है, तो वहीं पानी का डिस्चार्ज भी बीते दिन के मुकाबले 5 गुना बढ़ा दिया गया। जिले में 2 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे सभी बांधों में पानी आवक बढ़ी है। सबसे बड़े गंगरेल बांध में शनिवार तक 4000 क्यूसेक पानी आ रहा था, जो रविवार को बढ़कर 8000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया। वहीं डिस्चार्ज को शनिवार के मुकाबले 5 गुना बढ़ाकर 16000 क्यूसेक किया गया है और इसमें से कुछ पानी सिंचाई के लिए नहर में छोड़ा जा रहा है। ज्यादातर पानी महानदी में जा रहा है। महानदी के तट में आने वाले सभी 40 गांवों को अलर्ट किया गया है। बात कवर्धा से बड़ी खबर की, सावन माह में हो रही झमाझम बारिश, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। तेज बहाव में भी वाहन निकालते नजर आए लोग। दूसरी जगह के हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं। वनांचल में नदी नाले उफान पर हैं। तो पानी के तेज धार के बीच से वाहन निकालने की कोशिश की जा रही है और इस बीच कई सारे हादसे सामने आ चुके हैं, उससे भी सीख लोग नहीं ले रहे हैं। खबर मुंगेली से है। कल से हो रही बारिश आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। सावन माह की रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। कई लोग इस मौसम का आनंद भी ले रहे हैं और कई जगह पर परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। तस्वीरें देखिए। तो कल से ही लगातार बारिश हो रही है और आज भी बारिश हो रही है। मौसम काफी सुहाना है। लोग घूमने के लिए भी निकल रहे हैं और इस दौरान कुछ दिक्कतें भी लोगों को हो रही हैं। सुकमा के चिंतलनार इलाके में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दोनापाल जगरगुंडा मार्ग पर मुकरम नाला पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। चिंतलनार साप्ताहिक बाजार में पहुंचे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। एक तार के सहारे लोग नदी को पार कर रहे हैं। रोजमर्रा का सामान लेने के लिए साप्ताहिक बाजार लोग पहुंचे थे और इस दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। और सीधे रुक करेंगे दंतेवाड़ा से। संवाददाता अब्दुल हमीद जुड़ गए। अब्दुल, देखा जा रहा है कि बारिश लगातार हो रही है, रास्ते बंद हो चुके हैं। हम अभी तस्वीरें देख रहे थे कि रस्सी के सहारे महिलाएं, बच्चे सभी हैं जो कि रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पखवाड़े भर से दंतेवाड़ा जिले में बारिश हो रही है, रुक रुक कर भी बारिश हो रही है। जिस तरीके से आज की स्थिति में बताऊं तो आज यहाँ पर बारिश थमी हुई है और आप देख सकते हैं कि खिलखिलाती धूप भी निकलने की यहाँ पर प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो बारिश हुई उसकी वजह से जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर नदी नाले उफान पर थे और जो अभी कल की स्थिति है वह फरसपाल ग्राम है, जहाँ पर जो पुल है फरसपाल का, वह पुल पानी की तरह बरसात में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वह पुल अब ढहने की स्थिति में आ गया है। लेकिन वक्त रहते वहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य हैं सुलोचना कर्मा मौके पर पहुँच गई और पुल अधिकारियों को जानकारी दी गई और पुल को बैरिकेडिंग करवा दिया गया है। लोगों को वहाँ से आने जाने में भी मना कर दिया गया है। हालांकि जो फरसपाल के अन्य पारा है वहाँ पहुँचने के लिए अब थोड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। 5 से 6 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके लोग फरसपाल पहुँच सकते हैं। लेकिन होने वाली बरसात में अनहोनी को यहाँ रोक लिया गया है। जिस तरीके से अंदरूनी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर है, लेकिन मैं आपको बताऊं दंतेवाड़ा की जो भौगोलिक स्थिति है वह चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ीदार इलाका होने के कारण यहाँ पर पानी का जो जमाव है वह नहीं हो पाता है। पानी पहाड़ों के रास्ते निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आवागमन में
किसी प्रकार की कोई बाधा अभी तक उत्पन्न नहीं हो पाई है। लेकिन जो अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामों है, ग्राम जो एक पारा से दूसरे पारा में पहुंचते हैं, वहां पर जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन जो है सचेत है, लगातार उन क्षेत्रों में दबिश दी जा रही है। प्रशासन कुछ अपनी नजर बनाए हुए हैं किसी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए। जी बिल्कुल अब्दुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो इस तरीके से प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि व्यवस्थाएं बना के रखें, कोई अनहोनी ना हो। प्रदेश में कई जगहों पर हाथियों का उत्पात देखने को मिला। अंबिकापुर में हाथियों के दल ने बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई तो वहीं पति घायल हो गया। सूरजपुर में हाथी ने परमेश्वरपुर, सिंघरा समेत कई गांवों में मकान तोड़ दिया। रायगढ़ में हाथी के हमले में एक महिला की भी मौत हुई है। और अब बात जशपुर की, जहां फतेहपुर गांव में अजगर निकला। अजगर सांप निकलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर स्नैक कैचर टीम मौके पर पहुंची। अजगर के रेस्क्यू उसका किया गया और इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अजगर निकला और जैसे ही गांव वालों ने अजगर देखा, तुरंत स्नैक कैचर टीम को सूचना दी गई। वन अमला भी मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू किया गया और इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। खबर दुर्ग से, जहां पर दो पक्षों के विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में एक युवक घायल हो गया, इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। जन्मदिन पार्टी के दौरान विवाद हुआ था। आरोपी को पकड़कर ले जा रहे पुलिस को ग्रामीणों ने रोका। आरोपी को मौके पर सजा देने की मांग की जा रही है। कवर्धा में ट्रक पलटा, तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। मूंग दाल से भरा था ट्रक, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। पंडरिया बजाग रोड घाटी में यह हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार ट्रक जिसमें मूंग की दाल लोड थी और इसी दौरान ये पलट गया। तो वहीं जो ड्राइवर है उसकी जान बच गई है, बाल बाल उसकी जान बची। पंडरिया बजाग रोड घाटी में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए, जहां पर ट्रक पलट गया। इसमें मूंग की दाल लेकर ड्राइवर जा रहा था। ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। खबर कोरबा से, बेंगलुरु से कोरबा पहुंचा युवक, पिता की डांट से परेशान होकर युवक पहुंचा कोरबा। जीआरपी की पूछताछ में युवक ने जानकारी दी है। जीआरपी ने युवक के परिजनों को सूचना दी। युवक को लेने बेंगलुरु से रवाना हुए परिजन। तो खबर कोरबा से है, जहां पर बेंगलुरु से कोरबा पहुंचा युवक, पिता की डांट से परेशान होकर युवक कोरबा पहुंच गया। जीआरपी पूछताछ में युवक ने इस बात की जानकारी दी है। जीआरपी ने युवक के परिजनों को सूचना दी। युवक को लेने के लिए बेंगलुरु से परिजन रवाना हो चुके हैं। कोरबा से बड़ी खबर है, पिता की डांट से परेशान होकर युवक कोरबा आ गया था और अब जीआरपी ने जब उसे पूछताछ की, उसने पूरा मामला बताया। अब परिजनों को सूचित कर दिया गया है। बेंगलुरु से परिजन रवाना हो चुके हैं युवक को लेने के लिए। तो पिता की डांट इतनी ज्यादा लग गई युवक को कि वो घर छोड़कर भाग गया और कोरबा पहुंच गया। जीआरपी पुलिस जब इसे पकड़ी, इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने बताया कि पिता की डांट से परेशान होकर ये कोरबा आ गया है। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गया। अब्दुल, महज पिता की डांट से युवक इतना परेशान हो गया कि घर छोड़कर कोरबा आ गया? जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से युवक को पुलिस ने स्टेशन में घूमते हुए उसे देखा तो उसे आरपीएफ पोस्ट में लाया गया। वहां से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका नाम अपना रोहित बाबू बताया और वो बेंगलुरु का रहने वाला बताया। क्योंकि उसके पिताजी ने उसे नौकरी को लेकर डांट फटकार लगाई थी तो उसको लेकर वो जयपुर चला गया था। जयपुर से किसी ने गाड़ी में उसे बैठा दिया और वो कोरबा पहुंच गया बेंगलुरु पहुंचने के बजाय। और कोरबा पहुंचने पर पुलिस ने उसे जांच पड़ताल की, पूछताछ की तो उसने बताया कि वो बेंगलुरु का रहने वाला है और नौकरी को लेकर उसके पिता ने उसे डांट फटकार लगाई थी। उसके परिजनों से भी संपर्क आरपीएफ ने की है और परिजन जो है उसे लेने के लिए निकल गए हैं बेंगलुरु से। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो परिजन निकल चुके हैं बेंगलोर से युवक को लेने के लिए। जीआरपी ने इस पूरे मामले में जब पूछताछ की है तो डांट की बात सामने आई है। खबर रायपुर से है। कोरोना की रफ्तार तेज है। प्रदेश में 24 घंटे में 511 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक नए मामले रायपुर में 79 मामले सामने आए। उसके बाद दुर्ग का नंबर आता है। दुर्ग में 73 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 69, बलौदाबाजार में 30,
कोरोना से एक मरीज की मौत का भी मामला सामने आया है। 458 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो वहीं देखा गया है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को भी कोरोना हुआ है। रमन सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। संपर्क में आए जितने भी लोग हैं उनसे टेस्ट कराने की रमन सिंह ने अपील की है। बड़ी खबर रायपुर से। तो आप देखिए कि ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि उनको कोरोना हुआ है और संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वे टेस्ट करा लें।